तो चलो प्यारे बच्चों, हम हमारा जो पेपर है उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल है कि दर्ज झील सवालों के लिए दिए हुए मुतबादिल जवाबात में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो यहाँ पर हम जवाब इसका, आप अगर चाहे तो अगर आपको जवाब पता है तो आप सिर्फ ऑप्शन भी लिख सकते हैं और अगर चाहे तो उसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कि मैं आपसे अगर कहूँगा तो आप इसका सॉल्यूशन कर कर ही लिखिए। जहाँ पर सॉल्यूशन हमें लगता है कि यार सॉल्यूशन कर कर ही हमें जवाब हासिल होगा तो वहाँ पर आप सॉल्यूशन कीजिए। तो देखिए पहला सवाल है हमारा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि हमारा जो पेज रहता है उसके हिसाब से यहाँ पर हमने लिखना है सवाल नंबर 1। ओके, उसका अलिफ आपको इस तरह से इंडिकेट करना है। आपका सवाल नंबर 1 जो दिया हुआ है, अगर आपको पता है कि इसका जवाब मुझे मालूम है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर एक करके जो भी जवाब है आप वो लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन करके अगर हम लिखें तो बहुत बेहतर रहेगा। क्या सवाल है हमारा? 4x जमा 5y बराबर 19। ओके, क्या दिया हुआ है हमें? x बराबर 1। तो यहाँ पर हम x बराबर 1 है, जहाँ पर 1 से वहाँ पर 1 रखेंगे वैल्यू, बराबर 19। ये हो जाएगा 4 1 का 4 जमा 5y बराबर 19। तो 5y बराबर 19 नफी 4, इसलिए 5y बराबर 15। तो y बराबर कितना हासिल हो गया? 3। अगर आपका यहाँ पर जवाब है तो आप बी जो हमारा जवाब है 3 से लेना है। ओके, पहले सवाल का जवाब हमारा यहाँ पर हमें मिल गया। सेकंड सवाल है हमारा। सवाल पहले गौर से पढ़िए कि ज़िल में कौन सी मसावतें मुरब्बई मसावत नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि देखिए सबसे पहले जो मुरब्बई मसावत है आप उसको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि मुरब्बई मसावत कौन कौन सी है। तो देखिए बी वाली मुरब्बई मसावत है क्योंकि इसका दर्जा 2 है और ये भी हमारी मुरब्बई मसावत है। अब हमारा जवाब जो है, क्या ए मुरब्बई मसावत है या नहीं, या डी हमारी मुरब्बई मसावत है या नहीं। तो हम सबसे पहले ए वाले को सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारा जो दूसरा जवाब है हम यहाँ लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? x कुवत 2 जमा 4x बराबर 11 जमा x कुवत 2। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि बराबर की एक सिम्टम हम कोई भी मसावत को जब इधर ले आएंगे तो उसकी पूरी अलामत तब्दील हो जाती है। तो यहाँ हम पूरी मसावत को ले आते हैं, ये माइनस कुवत 2 बराबर 0 हो गया। तो आप देख रहे हैं माइनस वाला और प्लस वाला कट हो गया। तो क्या जवाब हमारे पास? 4x नफ़ी 11 बराबर 0। और मुरब्बई मसावत की तारीफ़ हमें ये कहती है कि बड़े से बड़ा दर्जा 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर बड़े से बड़ा दर्जा ही नहीं है और इस वजह से हमारा जो सवाल पूछा गया है कि दर्ज झील में कौन सी मसावत मुरब्बई मसावत नहीं है, तो हमारा जवाब हमें मिल गया। यानी हमारा आंसर क्या है? ए। ओके, आप लिख सकते हैं जवाब नंबर 2 कॉस में ए। यहाँ पर जवाब नंबर 1 आपका आ चुका है। शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप जवाब पूरा अगर लिखे तो बहुत बेहतर रहेगा। ओके, इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, उस सवाल में हमें सॉल्यूशन क्या करना है आप देखते हैं। चलिए इसे हम मिटा देते हैं ताकि अगला सवाल आपको यही दिखे। सवाल के सामने अगर सवाल रहा तो उसको सॉल्व करने में आसानी होती है। मैं यहाँ पर इस सवाल को मिटा दे रहा हूँ, इसके जवाब जो हमने यहाँ पर लिखे। अब हमारा सवाल नंबर 3 है। चलिए सवाल नंबर 3 हम लिखते हैं यहाँ पर। मैं थोड़ा सा फासले कम करता हूँ ताकि हमारा टाइम कम लगे, वीडियो कम वक्त में बन जाए। तो तीसरा सवाल है हमारा। क्या बोला गया तीसरा सवाल कि पहले 30 तबई आदत की जमा दर्ज झील में से क्या है, आपको ये तलाश करना है। तो यहाँ पर हम 1 से 30 तक के नंबर लिख लेते हैं। ओके, 100-30। हमें क्या करना है, क्या सवाल बोला गया? 1 से 30 तबई आदत की जमा, और जमा के लिए हमको अच्छी तरह से पता है कौन सा ज़ाब्ता लगता है, SN वाला ज़ाब्ता लगता है। तो यहाँ पर T1 बराबर 1, हम इसको A1 भी A भी कहते हैं। और उसके बाद क्या दिया गया है? D बराबर कितने का फ़र्क है? 1 का। उसके बाद N कितना है? 30 है। और यहाँ पर नंबर बता दिया गया है। जब नंबर बता दिया गया है तो हम इसे लिखते हैं TN बराबर 30, यानी आखिरी रुकन हमें पता है। तो
अगर पहला रुकन और आखिरी रुकन पता है, उसके लिए हमारे पास एक ज़ाब्ता है छोटा वाला, Sn बराबर n/2 कॉस में T1 जमा Tn। ओके, जहाँ पर n है वहाँ पर आप 30 रखिए, यहाँ पर भी देखिए। ओके, T1 कितना है हमारा 1 जमा Tn कितना है 30 है। तो यहाँ पर 2 के पाड़े में अगर 30 15 ज़र्ब 31। ओके, यह हमारा कितना है 31। अब चलिए 15 को 31 से ज़र्ब करते हैं इस तरह से। तो हम यहाँ पर करते हैं 15 1 15 हासिल का आया 1, 15 3 45 और 1 46, कितना हो गया 465। तो क्या ऑप्शन में हमारा 465 जवाब है? जी हाँ है। कौन सा है? ऑप्शन बी है। कौन सा है हमारा जवाब? ऑप्शन बी। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3 का आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अब सवाल नंबर 4 दिया हुआ है कि स्टील के बर्तनों पर अशिया खिदमत टैक्स की शरह 18% है, तो उस पर रियासत को अशिया खिदमत टैक्स की शरह कितनी देनी होगी? ये आपको अच्छी तरह से पता है, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ पर इसको शॉर्ट में बता देता हूँ कि GST बराबर क्या है हमारा SGST प्लस दूसरा क्या है SGST है हमारा, और सेकंड कौन सा है हमारा? याद कीजिए, याद आ रहा है आपको? पहला है SGST और दूसरा है CGST। CGST आपको अच्छी तरह से पता है, दोनों का मजमुआ ही होता है। अगर GST 18% है तो जाहिर सी बात है दोनों कितना कितना रहेगा 9। ओके, तो हमारा क्या 9% जवाब है? जी हाँ है। कौन सा है? बी वाला है। तो प्यारे बच्चों, पहले सवाल के जवाब हमने यहाँ पर लिख लिए। ओके, अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक ही जगह पर आंसर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि सवाल अगर सामने है तो आपकी समझ में आ जाएगा कि हम कौन से सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं। ओके, चलिए अब मैं इसे भी मिटा देता हूँ। और याद रखिए सवाल नंबर 1 हमारा अलिफ है। आप जितना एक सफ़ा जो हमारा आता है आंसर शीट का, उस पर इस तरह के जो सवाल होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लिखिए। ओके, वैसे तो आपको अपने क्लास टीचर पेपर लिखने का तरीका बता देंगे, लेकिन फिर भी आप हो सके तो एक सफ़ात पर 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जितना आप अगर चाहे एक लाइन छोड़कर लिखें तो बहुत बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 1 का अलिफ हमारा हो चुका है। अब क्या लगा? बे का इस्तेमाल। अब पहला सवाल है हमारे पास, तो यहाँ पर हम पहले सवाल का जवाब लिखते हैं 4 और 6 का हिसाबी औसत मालूम कीजिए। औसत हमने कई दफ़ा इसका इस्तेमाल किया हुआ है। तो चलिए देखिए औसत का क्या ज़ब्ता है हमारे पास। औसत में क्या है? तमाम शुमारों का मजमुआ होता है। ओके, और कुल आदाद होते हैं। इस तरह का ज़ब्ता हमने 8वीं में पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमें हिसाबी औसत मालूम करना है। तो यहाँ पर क्या हमारी निचली हद, इस तरह का भी ज़ब्ता हमारे पास, जमा ऊपरी हद तक़सीम 2। याद आ रहा है ना आपको औसत के लिए? तो अब यहाँ पर 6 जमा 4 तक़सीम 2 कितना हो गया? 10/2। इसलिए औसत बराबर कितना? 5। कितना आ गया? 5। कितने मार्क्स के लिए सवाल है? 2 मार्क्स के लिए सवाल। ओके, इस तरह का अगर आपने लिखा जवाब तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। मैं दूसरा सवाल भी उसके सामने ही लिख रहा हूँ, आपने पेपर में ऐसा नहीं लिखना है। ओके, क्योंकि बार बार हमको क्वेश्चन के ऊपर नीचे जाना है, इसलिए मैं यहाँ पर ही एक ही जगह पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए क्या बोला गया, तवातिर Tn बराबर 2n जमा 1 का पहला रुकन मालूम कीजिए। बहुत आसान सवाल है, तो यहाँ पर हम दिया हुआ करके लिख सकते हैं, दिया हुआ। ओके, तो जो सवाल है हमारा वो लिखिए पहले, Tn बराबर 2n प्लस 1। क्या बोला गया? पहला रुकन मालूम कीजिए। यानी पहला रुकन मीन्स यानी क्या? n बराबर 1। तो जहाँ पर n है वहाँ पर आप इस्तेमाल कीजिए 1, इस तरह से। तो T1 2 जमा 1, इसलिए T1 बराबर कितना हासिल हो गया? 3 हासिल हो गया, है ना? कितना आसान सवाल है। हम अक्सर क्या करते हैं, छोटे छोटे सवाल को सॉल्व करने में गलतियाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको इस बात का ख्याल रखना है कि हमें कौन सा सवाल किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। अब आइए
इसके बाद हम सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 3 की तरफ। तो सवाल नंबर 3 हमारा कुछ इस तरह से है, हमें क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत हासिल करना है। तो चलिए हल तीसरा, लेकिन देखिए मैं जिस तरह से आपको लिख के बता रहा हूँ आपको अपने आंसर शीट में उसी तरह से लिखना है। यहाँ पर दिया हुआ में हमारे पास जो दिया हुआ है हम पहले से लिख लेते हैं। ए बराबर 3, बी बराबर कितना दिया गया है 6 और सी बराबर दिया गया है 4। क्या मालूम करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। ओके, अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि हम जानते हैं आप अगर हर छोटी छोटी बात अपनी आंसर शीट में अगर लिखते हैं तो सुपरवाइज़र पर एक अच्छा सा इम्प्रेशन पड़ता है। अब हम जानते हैं क्या है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है, नफ़ी बी बटे ए। ओके, नफ़ी बी बटे ए क्या होता है कि बी कहाँ पर रहता है, एक्स का ज़रीब है। ओके, और ए क्या है हमारा, एक्स की दूसरी कुव्वत का ज़रीब है। ओके, यहाँ पर कीमत रखिए, बी की कीमत कितनी है 6, ए नफ़ी जैसा है वैसी, ए की कीमत कितनी है 3। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 3 का 3, 3 2 6, नफ़ी का 2। कितना आसान सवाल है हमारा, है ना। अब आइए उसके बाद हम सवाल नंबर देखिए 3। एक बात याद रखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ जो सॉल्यूशन हो चुके हैं हमारे क्वेश्चन के मैं उस पर टिक मार कर रहा हूँ, लेकिन आपको बोर्ड के पेपर में अपने क्वेश्चन पेपर पर कोई भी तरीके का निशान नहीं लगाना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। ओके, अब हमारा सवाल नंबर 4 है। चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सवाल नंबर 4 क्या है कि मुरब्बई मसावत को मियारी सूरत में लिखिए। बहुत ही आसान सवाल है, यहाँ पर दिया हुआ। ओके, दिया हुआ में क्या चीज़ है, जो सवाल है हमारा वो लिखिए। 5x कुव्वत 2 जमा 7 बराबर 3x। मियारी सूरत में हमें कहा गया, तो मियारी सूरत का ज़ाब्ता लिखिए आप। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, ओके, मियारी सूरत का ज़ाब्ता क्या ज़ाब्ता है हमारा, ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0, यानी पहले बड़ी कुव्वत लिखेंगे। तो बड़ी कुव्वत क्या है हमारे पास 5x है, उसके बाद bx वाली टर्म है, लेकिन bx वाली टर्म किधर है, बराबर की इधर की सिमत में। जब इधर आती है तो कौन सी अलामत लेंगे, नफ़ी 3x। ओके, और जमा का 7 एज इट इज जैसा है वैसे ही बराबर 0। ये हो गया हमारा मियारी सूरत में सवाल नंबर 4 का जवाब। आइए सवाल नंबर 5 की तरफ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सवाल नंबर 5 का। मसावत 2x जमा y बराबर 7 के लिए y मालूम कीजिए अगर x बराबर 2 हो तो। फिर वही जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ दिया हुआ। ओके, मसावत लिखिए। ओके, क्या दिया हुआ है, x बराबर 2। ओके, y क्वेश्चन मार्क रखिए, जहाँ पर x है ऊपर यहाँ पर 2 रखे हमने। ओके, 2 दूनी 4 जमा y बराबर 7, इसलिए y बराबर 7 नफ़ी 4, तो y बराबर कितना 3। ओके, जो जिस तरह से मैं लिखकर बता रहा हूँ, अगर आपका जवाब मेरी इसी तरह की अगर स्टेप है तो आप अपने आप को 2 मार्क्स दे सकते हैं अपने आंसर को, या मिलता जुलता जवाब है तब भी, लेकिन जवाब आपका आना चाहिए इसी तरह से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा मैं इसे मिटा देता हूँ ताकि हमारा जो सवाल है उसी के सामने अगर हम सॉल्यूशन करें तो बहुत बेहतर रहेगा, हमें समझ में भी आता है कि हम कौन से सवाल का जवाब सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर मैं अपने सवालों को मिटा दे रहा हूँ। तो 2 सवाल है हमारे, 2 सवाल यहाँ पर आ सकते हैं आसानी से। ओके, तो चलिए हमारे दोबारा से हम पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। तो कौन सा सवाल अब हमारा, देखिए ये हो चुका है सवाल नंबर 6।
दो सिक्के एक साथ उछाले गए, नमूने वसत एस मालूम कीजिए। बहुत आसान है, तो हमें इस तरह से लिखना है। बहुत सारे बच्चे लिखते नहीं है। हमें जो सवाल में दिया गया है बयान, पहले उसे लिखना है। दो सिक्के उछाले जाने पर, सिंपल सा है। दो सिक्के उछाले जाने पर एस बराबर, आपको अच्छी तरह से पता है क्या क्या आता है, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ख़त्म। एन ऑफ एस बराबर कितना, 4। यही हमें मालूम करना था नमूने बसत। इसके बाद सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 7 में आपको फिर वही मैं बता रहा हूँ कि दिया हुआ, देखिए आप क्या दिया हुआ है हमें, समीशन एफ आई एक्स आई बराबर कितना, 100। समीशन ऑफ एफ आई बराबर कितना, 20। तो मियानिया हमें यानी क्या मालूम करना है, x बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं क्या ज़ब्ता है हमारे पास मियानिया का, वही ज़ब्ता है, यानी x बार बराबर समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। रखिए कीमत कितना है, 100 बटे 20। सिफर से सिफर कटा, 2 का 2, 5। तो x बार बराबर कितना आया जवाब, 5। तो ये था हमारा सवाल नंबर 2, जिसके जवाब हमने यहाँ पर लिखे हैं, ये देखिए। ओके, हमारे सवाल नंबर 7, अगर आपने, हमें कितने सवाल सॉल्व करना है, 6 ही सवाल सॉल्व करना है। अगर आपको लगता है कि मैं कम वक्त में पूरे सवाल सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप पूरे सवाल सॉल्व कीजिए। अब इसके बाद हम सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, माफ़ी चाहता हूँ। सवाल नंबर 2 जो है हमारा, तो उस